में रात के समय बहुत ज्यादा होता है। जब आप सो रहे होगे तो बॉडी में जो टेम्परेचर है 102 103 चला जाता है, जिससे आपको बार बार बुखार होता है। अगला, लगातार वजन कम होगा और टीबी में सूखी खांसी होती है। जब आप ज्यादा सूखी खांसी करोगे तो खांसी में खून भी आ सकता है। इसीलिए जब भी आपको सूखी खांसी हो तो बिल्कुल खींच के मत करो। ज्यादा खींच के करोगे तो खून भी आपके फेफड़ों से बाहर आ सकता है। अगला आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और सीने में भी दर्द होगी और साथ ही साथ शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगी। जब आपको टीबी होगा तो आपका वजन तेजी से कम होगा, ये ध्यान रखें। और टीबी जिसको भी हो रहा है, अगर उसको ये लक्षण पता लग रहे हैं, अगर वो समय पे डॉक्टर को दिखा लेता है और उपचार ले लेता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने शरीर में टीबी को आने से रोक सकता है। ये ध्यान रखिएगा, टीबी को आने से रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब टीबी कहां से जुड़ी बीमारी है? फेफड़ों से। कहां से? फेफड़े। और आपके फेफड़े क्या काम कर रहे हैं? सांस लेने का। क्या काम कर रहे हैं? अगर आपके फेफड़े ढंग से सांस नहीं ले पाए तो क्या आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे? कितने लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है? हांफते हैं, सांस चढ़ती है, या जल्दी काम करके थक जाते हो? कितने लोग हो? या सीढ़ियां चढ़ते हो तो हांफते हो? काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अगला आता है, हमारी अगली बीमारी है सांस की बीमारी। अब देखो, फेफड़े भी सांस में काम कर रहे हैं तो सांस की भी बीमारियां बहुत तरह की होती है, ये ध्यान रखना। अब जैसे कि एक तो कैंसर हो गया, फेफड़ों का कैंसर। दूसरा आता है अस्थमा, जो आपने काफी लोग अस्थमा के मरीज होते हैं, काफी लोग टीबी के मरीज होते हैं। अस्थमा को दमा भी कह सकते हो हिंदी में। उसके बाद आता है पुलमोनरी फिब्रोसिस। आप ये फेफड़ों में देख रहे हो कि जड़ें बनी हुई है, जो आप सांस लेते हो वो इसी, इनको बोलते हैं साइंस की भाषा में ब्रोंकाइटिस। आप इसको बोल सकते हो जड़ें। क्या बोल सकते हो? जड़ें। यही जो सांस खींचने का काम कर रही है वो यही कर रही है। जब आप ढंग से सांस नहीं ले पाते तो इन ब्रोंकाइटिस में समस्या आना, इन जड़ों के अंदर समस्या आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको सांस की बीमारी ज्यादा होती है। अगले चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये जड़ों के अंदर समस्या आती है तो क्या होता है फेफड़ों के अंदर। ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे सांस की बीमारी में जिनको नाक बहुत बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है, उनको भी सांस की प्रॉब्लम है। नाक जिनका ज्यादा बहता है उनको भी प्रॉब्लम है। बार बार छींक आना, लगातार बुखार होना, खांसी के साथ खून आना, गले में खराश होना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ कॉमन कारण है जो आपको सांस की बीमारियों में होते हैं। अगला आता है, ये फेफड़े हैं और ये इनकी जड़ें हैं। ये है नॉर्मल जड़ और ये है भिड़ी हुई जड़। यहां पे आपको इन दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? इन दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ब्लॉकेज है, ये रास्ता बंद हो रखा है और ये बराबर खुला हुआ है ना। जब आपको सांस की प्रॉब्लम होती है तो ये चीजें क्या हो जाती हैं? बंद होना शुरू हो जाती है। जब आप सांस लेते हो तो बराबर नहीं ले पाते हो, कम सांस ले पाते हो, इसकी वजह से। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब आप बराबर सांस ले पा रहे हो। ठीक है। इसको बोलते हैं पुलमोनरी डिसीज साइंस की भाषा में। अब इसकी समस्या के लक्षण क्या है? सांस लेने में कठिनाई होना, सांस फूलना, और जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसको खांसी में बलगम आएगी। ये ध्यान रखना, जिसको खांसी में बलगम ज्यादा आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, उसके लिए भी तुरंत काम करना आपको जरूरी है। पैरों में दर्द होना, सीने में जकड़न होना, शारीरिक शक्ति का कम होना और बार बार सांस लेने में परेशानी होना, ये सब इस समस्या की निशानी है। ये ध्यान रखिएगा। जिसको भी ये लक्षण आते हैं तुरंत इस पे आपको काम करना है। अगला आता है डायबिटीज, शुगर। अब जिस व्यक्ति को ये लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं तो उसको अपने शुगर की जांच करवानी चाहिए। अपने शरीर में किसकी जांच करवानी चाहिए? शुगर की। आपको ज्यादा भूख लगेगी, वजन दिन पर दिन कम होता जाएगा, थकान बहुत लगेगी, बार बार पेशाब आएगा और आपका जो मूड है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे। साथ में पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। ये लक्षण है शुगर की बीमारी के, ध्यान रखें। अभी कई लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जिनको शुगर है लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। और आपको अगर शुगर की बीमारी आ गई शरीर में तो ये कभी भी जाती नहीं है। डॉक्टर हमेशा उसको बोलता है, उसकी डाइट अलग होती है, खाना अलग होता है, ये डॉक्टर उसको सलाह देते हैं। ये ध्यान रखें। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। एक बीमारी आती है अल्जाइमर। ये होता कैसे है इसको समझते हैं। देखो, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए ना
क्या चाहिए? पोषण। क्या चाहिए? पोषण। पोषण का मतलब जो आप खाना खा रहे हो, दाल